मौलाना रूम साहब एक हिकायत लिखी है। एक चोर आदमी को पता चला कि एक शख्स हीरा है उसके पास, वो सफर कर रहा है। उसने कहा मैं इसका साथी बन जाता हूँ। दरवेश बन गया, बड़ा फकीर बन गया, सामने आया, जनाब मैंने सफर करना है। उसने कहा जनाब आ जाओ। हीरा उसके पास होता था, दिन को जेब में नजर आता था हीरा है सामने। रात का जब वक्त आता ना, तो लेटने का जब वक्त आता, तो ये आदमी जिसके पास हीरा था, इस हीरे को उठाकर चोर जो कमीज रखता था ना ऊपर, तो उस कमीज के इस साइड वाली जेब में डाल देता था। घर से मेरे पास आ जाए, साइड वाली जेब में डाल देता था। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 रातें गुजर गई। चोर ने कहा हुजूर मैं था तो चोर, अब मैं माफी मांगता हूँ, आपके हाथ पर बैत करता हूँ, मुझे ये फरमाएं वो हीरा दिन को तो आपके पास होता है, रात को नजर नहीं आता, वो हीरा कहाँ था? आपने फरमाया बेवकूफ, हीरा वो तेरे पास होता था, तू देखता था, मेरी जेब में हीरा होता था तेरे पास। अब हम तलाश करते हैं, कभी काबे में, कभी मंदिर में, कभी गिरजा में, कभी कहीं जाकर खुदा को, कभी मकान में। न मकान में समाता है, न वो जमीन में समाता है। अगर वो समाता है तो मोमिन के दिल में समाता है। वो मोमिन का दिल दाता अजमेरी का हो, ख्वाजा अजमेरी का हो, पीरान पीर दस्तगीर का हो, मुहद्दिस अली पुरी का हो, ताजदार गोलड़ा का हो, पीर सियाल का हो। मुझे कहने दो वो ख्वाजा, फरमाया वो ख्वाजा गुलाम फरीद का हो, फरमाया कि वो समाता है तो इन मुमिनीन के दिल में समाता है। खुदा वफी अनफो से गुम, वो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम देख नहीं सकते। अब देखना है तो कैसे देखें? फरमाया मुस्तफा जो आपकी सूरत जो है ये खुदा की वहदत का आईना है। आईना सामने रखो, अपना चेहरा नजर आएगा। जब आईना वहदत को सामने रखोगे तो फरमाया जाहिरन तो तुम्हें मुस्तफा नजर आएगा, हकीकत में वो खुदा नजर आएगा। मर्रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा है उसने हक को देखा है। मर्रानी फकदर अल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अब कहीं फतवा न लगा देना, देखो जी सुन्नी था ना डंडी मार गया, अब मुस्तफा को खुदा बना गया। नबी न खुदा है न खुदा से जुदा है, हसनैन का नाना मजहर खुदा है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सखुन निस्ब कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी खुदा भी नहीं, खुदा से जुदा भी नहीं, न खुदा है न खुदा से जुदा है, हसनैन का नाना मजहर खुदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ताजदारे गोल्डा फरमाते ने 10 सूरत राबे सूरत दा, 10 सूरत राबे सूरत दा, तो बरह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बे सूझत दा। कई विरलियां मोती ले तरिया, इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा, जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा के जान जहाना खाम, जाना खा के जान जहाना
आखा सच आखत रब दे शान आखम सच आखत रब दे शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया इस सूरत नो मैं जाना खाऊं इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाँ ए जहाना खाव जाना खा के जाने जहाना खाव जाना खा के जा। अब मैं चिश्ती हूँ ना, कवाली भी कर लेता हूँ मगर बगैर सास के करता हूँ, बगैर सास के सोज में करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कवाली का मौका मिलेगा ना तो कवाली भी सुनाएंगे आपको, लेकिन कोई अच्छा कलाम सुनाएंगे आला हजरत का, शेख सादी का, जामी साहब का, बुजुर्गान दीन का, औलिया कामिलीन का, हुजूर पीर साहब गोल्ड शरीफ का, तो किसी आला हजरत का, किसी अच्छे आदमी का कलाम सुनाऊंगा ताकि पता चल जाए कि कलाम के अंदर भी बड़ी पावर है। बोलो कलाम के अंदर भी। कहां से बात चली थी? मर्रानी फकदर अल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। बोलो उसने। एक मसला बयान कर दो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अगर ख्वाब में कभी रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए तो यकीन कीजिए कि आपने हुजूर को देखा है, क्योंकि शैतान या तमस्सलो, शैतान हर शक्ल में यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफा, हर शक्ल चेंज कर लेता है, हर शक्ल में आ जाता है, लेकिन मुस्तफा की सूरत में अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी। जिसने रसूल को देखा है उसने ख्वाब में मुस्तफा को देखा है। बोलो उसने ख्वाब में खुशबख्त है वो कभी ना बताए किसी को कि मुझे यार ख्वाब में ऐसा मैंने सरकार को देखा है, ना बताए किसी को, बस यकीन कर ले कि मैंने मुस्तफा को देखा है। खुशबख्त हैं वो। मुझे याद है कि मेरा बचपन का दौर था, एक हमारे तालिब इल्म थे, उन्होंने मुझे बताया कि चिश्ती साहब आपने मसला सुनाया था और हमने उस पर अमल किया, वजीफे पे हमें रसूलुल्लाह का दीदार हो गया है, तो मेरा दिल करता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। मैंने कहा बस मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। कितने खुशबख्त हो, बताने वाला रह गया और सुनने वाला अमल कर गया, मुस्तफा का दीदार हो गया। खुशबख्त है वो जिसने महबूब को देखा है, जिसने महबूब को देखा है। महबूब की सूरत जो है ये बेमिसल भी है और ला शरीक है हुस्न में मुस्तफा। अल्लाह ने मुस्तफा को हुस्न में ला शरीक बनाकर भेजा है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं मुनज़्ज़हुन अन शरीकन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़सिमी। ये जो आप कहते हैं कि फना में तकसीम है, मुस्तफा का हुस्न तकसीम नहीं है, इसकी जुज़े नहीं हो रही हैं, शुआ दर शुआ कोई बढ़ता जा रहा है तो वो बढ़ेगा। मुस्तफा का हुस्न बेमिसल है, हुजूर हुस्न में ला शरीक है, मुस्तफा का कोई शरीक नहीं है, रब ने नबी का कोई शरीक नहीं बनाया, हुजूर हुस्न में बेमिसलो बेमिसाल है। तो सुनो भाई, मर्रानी से बात बड़ी दूर निकल गई, अब मैं दुआ की तरफ आ रहा हूँ। दुआ का हुक्म है, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये इस्तिगासा की अपील है। सबसे बड़ी अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये अल्लाह की बारगाह सबसे बड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट नीचे रह जाता है, वो अहकमुल हाकिमीन की दरबार है, उसके अंदर मांगा जाता है कि मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। बोलो मेरे माँ बाप पर। और दूसरी दुआ, रब्बना ए मेरे परवरदिगार इग़फिर ली, मेरी बख्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा। यहाँ बात खत्म नहीं है, आगे है वो हर्फ अतफ लिल मोमिनीन, जितने ईमान वाले गुजर गए हैं उनकी बख्शिश फरमा, क़यामत तक आने वाले साहिब ईमान की बख्शिश फरमा।
कोई बंदा ये कहे कि लोधी साहब ये प्रोग्राम जो आपने रखा है ये तो कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, ये तो नया काम है। मैंने कहा ये मिजाज कुरान है, दुआ मांगना रब्बुल आलमीन से, ये मिजाज कुरान है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अनिश्कुरली वली वालिदैका रब्बिगफिरली वली वालिदैका। फरमाया ये अनिश्कुरली वली वालिदैका दोनों का जिक्र आया है, मगर एक मकाम पर माँ का जिक्र 3 दफा ज्यादा आया है। तो क्यों आया है कि ये ज्यादा ज़ईफ हैं, ये ज्यादा हकदार माँ है। लेकिन याद करना लोगों, माँ का जिक्र करने वालों बाप को ना छोड़ना। बाप जन्नत का मेन गेट है, बाप जन्नत का मेन गेट है, बाप सर का ताज है। बाप वो है कि वो राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। और इन दोनों को देख लो, एक मर्तबा देखने से हज मकबूल का सवाब मिलेगा। फिर यौम मियत मर्रा, डेली 100 मर्तबा अगर इनकी ज़ियारत करते जाओ तो 100 हज का सवाब मिलेगा।